हेलो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में थोड़ी नॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ उस नॉइस को इग्नोर करते हुए मेरी वीडियो को सुनेगा और आपके लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते, लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में जब पता चला था कि जो लास्ट पार्ट में सब लोगों ने एक दूसरे की फैमिली को बता दिया था, यानी विंग ने अपने फैमिली को बता दिया था, लानवांग जी ने अपने अंकल को बता दिया था, जिसके अंकल मान चुके थे वो, और उन्होंने कहा था कि ये तो पहले से ही फिक्स था, ये तो डेस्टिनी है, ऐसे कहा था। और लानवांग जी ने वो डेस्टिनी ऐसे कहा था। और अभी जो दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलती है, लैनकुरैन और फेमियान बहुत ज़्यादा ही खुश थे, यानी विंग के डैड बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पे न्यूज़ैन भी आया था, और न्यूज़ैन और चेंग जो वहीं पे एक दूसरे का हाथ पकड़े एक साइड में खड़े थे, और विंग जो है ना न्यूज़ैन को पूरी तरह से जो है ना घूर घूर के देख रहा था। और विंग को भी घूरने वाला कोई इंसान था, वो था लानवांग जी, जो विंग को घूर घूर के देख रहा था। और विंग जब उसके आगे अपने ऊपर नोटिस करता है ना, तो विंग नीचे देखता है और न्यूज़ैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और न्यूज़ैन स्माइल कर रहा था, तो जंगशा कहता है क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? तो जो है ना न्यूज़ैन कहता है विंग कुछ नहीं, हाँ तुम्हें एक फ़ोटो दिखानी थी, ऐसे कहता है। और जो है ना न्यूज़ैन अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाता है, जिसके बाद जो है ना जंगशा उस फ़ोटो को देखता है और अपने भाई की ओर देखता है। और जो जंगशा कहता है ये क्या विंग है? तो न्यूज़ैन कहता है हाँ विंग है, ऐसे कहता है। और जंगशा जो है ना उस फ़ोटो को लेता है और जो है ना कहता है मुझे सेंड कर देना। तो न्यूज़ैन कहता है बट क्यों? तो जंगशा कहता है प्लीज़ सेंड कर देना, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है ठीक है बेबी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ से सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी सब लोग जो है ना डाइनिंग एरिया में आके बैठ चुके थे, जहाँ पे जो है ना खाना परोसा जा रहा था और सब लोग साइलेंट होके खा रहे थे सिर्फ। और विंग तो बहुत ज़्यादा का जो है ना नर्वस फील कर रहा था, स्टार्टिंग से एंड तक वो नर्वस ही था। बट क्या करे, अब सब कुछ हो चुका है और अभी उसने शादी भी कर ली है इस इंसान से, जिसे वो ठीक से भी नहीं जानता है, सिर्फ नाम सुना है उसके बारे में। बट उस इंसान ने मुझसे क्यों शादी की है? विंग के मन में ये ख्याल है, ये एक प्रश्न है, क्या उसका ईगो मैंने सच में इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया इसके कारण उसने मुझसे शादी कर ली एक लड़के से? बट छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। और विंग इस पूरे मेंशन को देखता है। और बाद में जो लानवांग जी उनके वो लोग जा रहे थे, तभी जो ना लानवांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है तुम कब शिफ्ट हो रहे हो? तो विंग रुकते हुए उसकी ओर देखते कहा क्या? तो वांग जी कहता है मैंने कहा तुम यहाँ पे कब शिफ्ट हो रहे हो? तभी लैनकुरैन कहता है हाँ विंग बेटा, तुम दोनों की शादी हो चुकी है ना, तुम्हें तो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ अंकल, मैं कल कल हो जाऊँगा। तो जो विंग की मॉम थी और वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम मेरे बेटे को यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे, यानी उसे भेज देंगे, हम खुद आएंगे इसे छोड़ने के लिए। तो मिस्टर लैन कहते हैं ओके। इसके बाद जो है ना 2 दिन बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग की माँ जो थी ना विंग के लिए पैकिंग कर रही थी, और विंग अपनी माँ से कह रहा था मॉम इतनी भी जल्दी क्या है? तो उसकी मॉम कहते हमने उन्हें कहा था कि कल या पर 1 दिन के बाद तुम्हें भेज देंगे, बट अब 2 दिन हो चुके हैं विंग और तुम गए नहीं अभी तक, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, शादी हो चुकी है। तो विंग कहता हाँ मॉम मैं जानता हूँ। तो उसकी मॉम कहते विंग बेटा तुम्हारी अभी शादी हो चुकी है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो विंग कहता ठीक है। तभी चेंग पीछे से आता है और कहता है मॉम मॉम मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। और उसकी मम्मी कहते हाँ दिखाओ क्या है। तो चेंग अपने विंग की ओर देखता है और कहता है मॉम वी ग है ना, पता है क्या आपको, वो ना लड़की बने थे। तो विंग शॉकिंग उसकी ओर देखता है और कहता है चेंग ऐसा मत करना। तो चेंग कहता है मॉम मॉम आपको दिखाना है। और चेंग जो है ना फ़ोटो निकालता है, वो फ़ोटो दिखाता है अपनी मॉम को। और जब विंग की मॉम जो थी ना उन फ़ोटो को देखती है ना, तो वो विंग को देखती रह जाती है और कहते हैं विंग क्या ये तुम हो बेटा? तो विंग कहता है नहीं मॉम ये कुछ भी है, ऐसा ही ये एडिट करके डाला है इसने। और चेंग को वो मारना स्टार्ट कर देता है, चेंग तुमने ऐसा क्यों किया? और चेंग तुम्हें तो ये सब तो पता ही था ना, फिर भी तुमने मॉम को ये सब दिखाया। तो चेंग कहता है मैं तो ऐसे ही दिखाना चाहता था, आप बहुत ज़्यादा क्यूट प्रीटी लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको देख के ना लग ही नहीं रहा कि आप एक लड़के हो करके। तो विंग कहता है शट आप, अपनी बकवास बंद करो, ऐसे कहता है। तो उसकी मॉम उस फोटो को देखते हुए आंखों से आंसू निकल रहे थे विंग की मॉम के। तो विंग अपनी मॉम के पास था, मॉम क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रहे हो? तो उसकी मॉम कहते मैंने सोचा था कि तुम एक लड़की होगी, बट तुम लड़के हो गए, मुझसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज तुम्हें इस लड़कियों के गेटअप में देखने के बाद मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी एक लड़की होती, यानी मेरी बेटी होती। तो मैं कहता मॉम हम दोनों हैं ना, तो मॉम कहते बट तुम दोनों थोड़ी ना मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल सकते हैं, तुम दोनों ना मेरे साथ खाना बना सकते हो, ना तुम दोनों मेरे बालों को सेट कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ ही बिजी रहते हो। विंग तुम तो बिजनेस में बिजी रहते हो और ये चेंग अपने कॉलेज में बिजी रहता है। और तुम दोनों बिजी, तुम्हारे डैड बिजी, सभी लोग बिजी, मेरे पास तो कोई भी नहीं है टाइम स्पेंड करने के लिए। और मैं चाहती थी कि एक लड़की हो करके, बट क्या कर सकते हैं, भगवान को जो मंजूर था वही। तो मैं कहता मॉम, तो चेंग कहता है मॉम ये आपकी विश पूरी हो सकती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या सच में मेरी विश पूरी हो सकती है? तो चेंग कहता हाँ मॉम, वैसे भी वी ही आपकी विश को पूरी करेंगे। तो विंग कहता कैसे, मैं कैसे उनकी विश को पूरी कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चेंग कहता हाँ विंग आप तो ज़रूर कर सकते हो, आपके सिवाय कौन करेगा? तो विंग कहता क्या मतलब है? तो चेंग कहता है मॉम आप चाहते हो ना कि आपके पास भी आपकी एक डॉटर हो जिसके साथ आप जाके शॉपिंग कर सको? तो उसकी मम्मी कहती हाँ मैं चाहती हूँ। तो मॉम आप फ़ोटो में देखिए ये कौन है? उसकी मम्मी कहती विंग। तो बट हमारे सामने जो विंग है वो लड़कों के गेटअप में है और फोटो में देख सकती हूँ मॉम तो वो लड़कियों के गेटअप में है ना। तो उसकी मम्मी कहती हाँ। तो चेंग कहता है मॉम विंग को कुछ टाइम के लिए आपके साथ लड़की बन के घूमने के लिए कहिए, जहाँ पे आपके जो भी विशेष है डॉटर के साथ अपने, वो सारी विशेष जो है ना विंग आपके साथ पूरी कर देगा। जैसे आपको कुकिंग करना है, आपको शॉपिंग करना है, आपको बाल बनाने हैं, एक्सेट्रा जो चीज़ें है ना वो विंग है ना आपके साथ कर लेंगे। जिसके बाद जो है ना आपकी विश भी पूरी हो जाएगी डॉटर के साथ घूमने फिरने की। तो विंग की मॉम कहती है हाँ ये तो सच है। तो विंग का मुंह पूरी तरह से जो है ना डरावने से गुस्से की तरह बन चुका था। विंग पूरी तरह से गुस्से में था और विंग जो चेंग की ओर देखता है और कहता है चेंग तुम ना। तो उसकी मॉम कहती हाँ विंग तुमने कहा था तुम पूरी करोगी जब अगर तुम्हारे बस में होगा तो उसकी मॉम कहती मॉम, विंग कहता है मॉम ऐसा नहीं ना। तो उसकी मॉम कहती तुम क्या मेरे लिए नहीं कर सकते, तुम तो मेरे प्यारे से बेटे हो ना, तुम आई लव यू विंग, आई लव यू मेरे प्यारे से बेटे, प्लीज़ एक बार। तो विंग कहता मॉम ये तो अजीब लगता है ना। तो उसकी मॉम कहता अच्छा तुम अपने दोस्तों के लिए ये सब कर सकते हो बट मेरे लिए नहीं कर सकते, ठीक है मत करो। और उसकी मॉम जो है ना उस कमरे से चली जाती है और चेंग वहाँ पे कहता है गग्गा प्लीज़ एक बार करके देख लो ना, मॉम खुश हो जाएगी इससे। तो विंग कहता है चेंग एक काम करो ना, तुम ही लड़की बन जाओगे ना हमेशा के लिए, जेंडर चेंज करवा लो, जिसके बाद जो है ना मॉम को लड़की यानी तुम्हारे साथ घूमना फिरना सब कुछ करना पसंद आ जाएगा। तुम अगर जेंडर चेंज करवा लोगे, लड़की बन जाओगे, तो तुम मम्मी के साथ हर टाइम स्पेंड कर पाओगे, हर वक्त हर जगह रह पाओगे। तो चेंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना चेंग कहता है ठीक है ग बाय मैं जा रहा हूँ, और आप कब जाने वाले हो? तो विंग कहता है तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। चेंग कहता है गो मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है, मैं तो जस्ट मॉम की विश को पूरी करने के लिए ये सब बातें की है, अब तो आप पे है सब कुछ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना चेंग वहाँ से चला जाता है और विंग वहीं पे अपने सूटकेस को देखता है जहाँ पे उसकी मम जो ने सूटकेस को पैक कर रही थी विंग के। और विंग ऐसे बैठे कहता है क्या करूँ मैं अब मॉम भी चाहती है, उनकी विश तो पूरी करनी ही होगी, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने फ़ोन को ढूंढता है जहाँ पे जो है ना विंग को 2-3 कॉल नज़र आती है जहाँ पे शुयांग की कॉल थी। तो विंग पहले उसे कॉल बैक करता है और कहता है क्या हुआ है? तो वो बताता है कि जो है ना हमारे बिज़नेस की आज मीटिंग थी, हमारी शिन कंपनी के सीईओ जो हमारे जिनके साथ मीटिंग थी ना शिन कंपनी के सीईओ के साथ, वो आ चुके हैं। तो विंग तो कब आ रहे हो? तो विंग कहता है तुम ओह सॉरी मैं आ रहा हूँ ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से ना अपने कोट को लेता है और अपने बैग्स को ऐसे रखते हुए निकल जाता है। उसके बाद विंग कंपनी आता है, कंपनी में सारे मीटिंग्स को अटेंड करता है। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ फाइल्स पे सिग्नेचर एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट थे ना उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है ना विंग वहीं पे रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और विंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है मैं इतने सारे काम करने के बावजूद भी मैं अपनी मॉम की विश पूरी नहीं कर सकता, ऐसे कैसे? मुझे उनके लिए तो ये सब करना ही होगा, सिर्फ एक बार भी तुम कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। तुम अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो, तुम अपनी माँ के लिए भी कर सकते हो।
तभी शुयांग कहता है क्या हुआ है विंग, तुम कहाँ पे खोए हो? तो विंग कहता है कहीं नहीं, तुम चलो अभी मेरे साथ। तो शुयांग कहता है बट अभी तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है, अब तुम लंच करने के लिए जा सकते हो। तो विंग कहता है बाद में चलेंगे, अब चलो तुम मेरे साथ। तो शुयांग कहता है ठीक है सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग और शुयांग कार में बैठे। जहाँ पे शुयांग कहता है कहाँ पे जाना है विंग, बताओ मुझे, ड्राइवर को इन्फॉर्म तो करना होगा ना। तो विंग कहता है न्यू सैन के पास। तो शुयांग कहता है क्या हुआ है, इस बार कुछ हुआ है क्या वेंजिंग के साथ? तो विंग कहता है नहीं, किसी के साथ भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो है ना शुयांग ड्राइवर को बता देता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग पहुँच चुके थे न्यू सैन के जो फैशन स्टूडियो था ना वहाँ पे। न्यू सैन तो अपना काम कर रहा था और विंग और जो शुयांग अंदर आते हैं। अंदर आने पर न्यू सैन वी ब्रदर आप यहाँ पे, शुयांग बेब्स तुम यहाँ पे? तो विंग कहता है मुझे लड़की बना दो। तो न्यू सैन विंग की ओर पूरी तरह शॉकिंगली देख रहे थे, जहाँ पे शुयांग भी पूरी शॉकिंगली देख रहा था। तो जो न्यू सैन कहते आप क्या कर रहे हो वी ब्रदर, आप क्या कह रहे हो वी ब्रदर, आप क्या कह रहे हो वी ब्रदर? तो विंग कहता है मैंने जो कहा है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, एक ही बार बार बोलने के लिए मुझे मत फोर्स करो। वैसे भी ये सब कुछ जो है ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुमने चेन को फ़ोटो नहीं दी होती ना तो बेहतर रहता। तो न्यू हुसैन कहता है क्या हुआ है मुझे बताएंगे? तो विंग बताना स्टार्ट कर देता है, उसकी माँ की इच्छा थी एक डॉटर होना एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है, तो आपको अच्छा सा मेकअप करके देना होगा, अच्छे से रेडी करना होगा, मेकअप के लिए तो हमें वेंचिंग को बुलाना होगा वी ब्रदर। तो विंग कहता है हाँ मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने उसे मैसेज किया है। तभी जो है ना वेंचिंग पीछे से आती है और कहती है विंग क्या हुआ है, तुमने मुझे अर्जेंट में यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो विंग कहता है तुम मेरा मेकअप कर दो और मुझे अच्छे से ड्रेसअप भी कर दो। तो वेंचिंग कहता है किस लिए और किस चीज़, कहाँ जा रहे हो तुम? तो और मेकअप करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम तो लड़के हो ना। तो विंग कहता है नहीं अब लड़की बनना है ना, तो लड़कियों जैसा मेकअप तुम ही करके दोगी, और जो है हमारा न्यूज़ है मुझे फैशन मॉडल बनाए देगा, जहाँ पे उसके फैशन को मैं पहन के यहाँ वहाँ मटकूँगा, जिसके बाद जो है ना उसे प्रमोशन मिलेगा, है ना न्यूज़ है। तो न्यूज़ कहता है नहीं ऐसा नहीं है वी ब्रदर, बट अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है वी ब्रदर, आप जब नहीं चाहते थे बनना तब आपको वेंचिंग ने बनाया था गर्ल, और जब आप गर्ल बने तो आपने इंजॉय किया है ना वी ब्रदर। तो विंग कहता है शट अप, मैंने कोई भी इंजॉय नहीं किया, वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। बट वेंचिंग कहते हैं छोड़ो इन सारी बातों को और मुझे भी जाना है। विंग सच में तुम लड़की बन रहे हो? तो विंग कहता है हाँ लड़की बन रहा हूँ। तो वेंचिंग कहते हैं बट क्यों, मोम चाहती है इसलिए। तो क्या तुम्हारी मोम चाहती है तुम्हें लड़की बनने के लिए? तुम्हारी मोम चाहती है तुम लड़की बनो। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग कहता है ठीक है मुझे भी बाहर जाना है आज। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना न्यू सैन और वेंचिंग विंग का अच्छे से मेकओवर कर देते हैं और विंग को अच्छे से सुंदर सी प्रीटी सी गुड़िया बना देते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग खुद को मिरर में देखता है और विंग कहता है ठीक है अब तो अच्छा लग रहा हूँ ना, ठीक ठाक लड़कियों की जैसे। तो न्यू सैन कहता है हाँ वी ब्रदर सच में। और वेंचिंग कहते हैं सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहे हो, ऐसा सच में तुम लड़की होती ना तो क्या, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई रहती। तो विंग कहता है शट अप वेंचिंग, तुम भी फिर से ऐसे चालू हो गई, तुम भी फिर से वैसे ही सोचने लग गई। मैं तो इन दोनों से परेशान था, अब तो तुम भी मुझे परेशान कर रही हो, ऐसा क्यों? तो वेंचिंग कहते ठीक है मैं नहीं कर रही तुम्हें परेशान, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो बताना विंग कैसा गया तुम्हारा दिन तुम्हारी मम्मी के साथ। तो वैसे भी अभी 2 बज चुके हैं ना विंग, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ना। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाजू ना विंग शुयांग की ओर देखता है और शुयांग से कहता है सारी चीज़ें तुम संभाल लेना ठीक है, और मैं अभी मोम के पास जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना शुयांग कहता है ओके, और विंग जो कार में बैठते हुए चला जाता है और शुयांग न्यू सैन के पास ही था, जहाँ पे शुयांग और न्यू सैन कहते हैं हर बार भी ग के पास ही अजीब सी मुसीबतें आ जाती है जो सॉल्व करने के चक्कर में और कुछ नई बिगाड़ देते, हर बार वो कुछ ना कुछ बिगाड़ देते। इस बार क्या होगा? शुयांग कहते हैं नहीं न्यू सैन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो गलती से हो जाता है विंग के हाथ से। और तो न्यू सैन कहते अच्छा गलती से, उनकी तो गलती से शादी भी हो गई है, अब बताओ। तो जो शुयांग कहता अरे यार न्यू सैन कहते अभी तक तो वो गए नहीं वांग जी के पास। तो जो शुयांग कहता है हाँ जाने वाले, पता नहीं कब जाने वाले हैं बट जाने वाले, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें अपने विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे विंग जो अपने घर के मेंशन के सामने अपनी कार के अंदर था, जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और जो है ना कार से बाहर आता है और अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कहता है, सर आई मीन मैम, आप कहाँ जा रही हो? आपने यहाँ पे किससे मिलना है? तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग जो है ना अपनी जो आगे सामने आ रही जुल्फी थी ना, उन्हें थोड़ा पीछे के साइड में करते हुए था, मुझे अंदर जाना है मिस्टर किम, मुझे अंदर जाना है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता मैम? बट मैंने आपको कभी देखा नहीं है। तो हमारा विंग कहता है, मिस्टर किम मैं हूँ वी वुशियान। तो वो कहते, आपने जेंडर कब चेंज करवा दिया सर? आप कब लड़की बन गए? तो जो है ना विंग उसके शॉपिंग की देख रहा था। तो विंग कहता है, मिस्टर किम आप शांत हो जाइए और मुझे जाने दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मिस्टर किम कहते हैं, बट तो विंग कहता है, अभी आप शांत रहेंगे या वरना मैं आपको जॉब से निकाल दूँ। तो मिस्टर किम अपने मुंह को नीचे करते हुए कहते हैं, बट आप सच में ही विंग हो ना? तो कहते हैं, हाँ मिस्टर किम मैं विंग ही हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद जो मेट्स थे ना वो थे वहाँ पे, वो जो है ना एक नई लड़की को वहाँ पे देखे वो शॉक हो जाते हैं। और फिर विंग कहता है, मॉम आप कहाँ पे हो? तो उसकी मॉम कुछ टाइम के बाद जो नीचे आ जाती है, जहाँ पे मेट्स जब जो है ना लड़की के गेटअप में लड़कों की आवाज़ सुनता है, जो भी उनके ये मास्टर की यंग मास्टर की, तो मेट भी पूरी तरह शॉक हो जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम नीचे आते कहते, क्या हुआ है विंग, कहाँ पे हो तुम? तो विंग जो है ना एक प्रिटी सी स्माइल देते कहते, हाय मॉम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिसिज वी थी ना वो शॉक हो जाती और कहते, विंग ये तुम हो? तो विंग कहता, हाँ मॉम मैं ही हूँ, चलिए हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो उसकी मम्मी कहते, सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही हो बेटा, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही हो, तुम सच में फ़ोटो से भी ज़्यादा रियल में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो ना विंग, तो मैं क्या कहूँ, ऐसे कहता है। और विंग को कस के हक कर देते। तो विंग की मॉम जो विंग को हक करती है ना, तो विंग को मॉम को कुछ पोक करता है। जिसके बाद जो है ना विंग की मॉम जो है ना विंग के चेस्ट पे ऐसे हाथ लगाती है और उसकी मॉम जो है ना उसे प्रेस करते हुए दबाते हुए जो है ना हंसना स्टार्ट कर देती, विंग तुमने ये भी किया है? तो विंग कहते हैं, मॉम मुझे लड़कियों के जैसे दिखना था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ना। तो उसकी मॉम हंसते कहते, हाँ ठीक है, सच में जाना है, तुम कंफर्टेबल हो ना विंग? तो विंग कहता है, हाँ मॉम आप चलिए हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो उसकी मॉम कहते हैं, मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तो विंग कहता है, ओके मॉम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना उसकी मॉम वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना मिसिस ली को कहता है कि मिसिस ली मेरे लिए पानी लेके आ जाइए। तो मिसिस ली थी ना वो शॉक थी और मिसिस ली जो चुपचाप से पानी लेके आती है और कहते लीजिए मिस, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग उसके ओर देखता है, मिस मैं विंग हूँ मिस ली। तो मिस ली कहते, क्या विंग बाबा तुम हो? तो विंग कहते हैं, हाँ। तो मिस ली कहते, बट तुम ऐसे गेटअप में? तो विंग कहते हैं, मजबूरी है, बट क्या कर सकते हैं, मैं मॉम के साथ जा रहा हूँ आज घूमने के लिए। तभी जो है ना पीछे से मिस्टर वी कहते, कि कौन सी लड़की हमारे घर में आई है? और वो सामने आते हुए जो है ना विंग के सामने खड़े हो जाते, जहाँ पे विंग पानी का सिर्फ उसने एक घूंट लिया था और मिसिज ली सामने खड़ी थी। मिसिज ली कहती, सर ये हमारे बाबा है मिस्टर वी, यानी विभूषण विंग। तो वो कहते, क्या विंग तुमने कब तुम लड़की बन गई बेटा? तुमने शादी कर ली, इसका मतलब तुम्हें लड़की बनने के लिए कहा गया था विंग तुम कब लड़की बन गई बेटा? मेरा लड़का था बहुत ज़्यादा प्यारा, बट लड़की में भी तुम लड़की ये भी गेटअप में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम लड़की बन गई विंग, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रही हो विंग तुम सच में मेरी बेटी हो। ऐसे विंग के डैड जो है ना विंग को हक करते हैं। इसके बाद जो है विंग अपने डैड को थोड़ा पुश करते हुए कहते हैं, डैड मैं लड़का ही हूँ, सिर्फ मैं कुछ टाइम के लिए जो है ना लड़की के गेटअप में हूँ। तो उसके डैड कहते, क्या क्यों? तो पीछे से जो है ना मिसिज वी आते हुए कहते हैं, क्योंकि हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं अपनी लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो बाय। ऐसे विंग का हाथ पकड़ते हुए वो लेके चली जाती है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर वी जो थे ना वो शॉक थे। जिसके बाद जो है ना मिस्टर वी जो है ना शॉपिंग में उनको जाते हुए देख रहे थे। जिसके बाद जो है ना मिसिज वी और विंग वो जो आ जाते हैं कार में, जहाँ पे मिसिज वी थी ना वो बहुत ज़्यादा खुश थी और विंग से बातें कर रही थी। तो जो लड़कियों की जैसी बातें रहती है ना वो बता रही थी। सारे जो लेडीज़ हैं ना अपनी लड़कियों के बारे में बहुत बात गॉसिप करते बताते हैं, मेरी लड़की ऐसी है वैसी है, बट मैं उनके सामने कुछ कह नहीं पाती।
बट आज तुम्हारे साथ जाऊँगी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। ऐसे कहते तो विंग कहता ओ थैंक यू मोम, अच्छी बात है मोम, आप खुश हो इसलिए मैंने ये सब किया है, मेरा एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा ना मोम। उसकी मोम कहते नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और विंग की मोम कहते लेट्स गो, आज हम शॉपिंग करेंगे, बाद में रात में हम कुकिंग करेंगे। तो विंग कहता है ओके मोम, बट आप जानती हो ना मुझे ठीक से कुक करना नहीं आता है। तो उसकी मोम कहते बट हाँ विंग, बट मैं तुम्हें सिखाऊंगी क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी डॉटर हो ना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मेरी डॉटर को भला मैं क्यों नहीं सिखाऊंगी। तो विंग कहता ओके मोम, ऐसे कहता है। जिसके बाद है ना वो लोग जो शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग और उसकी मोम शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो लड़के लोग थे ना हमारे विंग की ओर ही देख रहे थे, विंग की ओर लस्टफुल निगाहों से। और विंग जब उनकी ओर देखता है ना तो वो दूसरी ओर देखते थे, तो विंग को समझ में नहीं आता वो लोग उसे क्यों इतने घूर घूर के देख रहे करके। और विंग अपनी मोम के साथ शॉपिंग करते जाता है, जहाँ पे विंग की मोम जो थी ना विंग के लिए जो ना क्लोथ चुन रही थी। विंग कहते मोम आप जानते हो ना मैं इन क्लोथ का क्या करूँगा। तो उसकी मोम कहते मैं चाहती हूँ ना तुम्हारे लिए खरीदूँ तो मैं खरीदूँगी, ऐसे कहते हैं। और विंग के लिए कुछ क्लोथ वो बाय कर लेते, जहाँ पे विंग कहते हैं मॉम मैं ऐसे नहीं पहनूंगा इसे। तो उसकी मोम कहती है विंग हम फ्यूचर में देखेंगे। इसके मॉम आप क्या चाहते हैं मैं फिर से इस गेटअप में आऊँ। तो उसकी मोम कहते हैं हाँ विंग एक दो बार। तो विंग तो मॉम नहीं। उसके बाद जो है ना विंग और उसकी मोम जो है वहीं पे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। विंग और विंग की मोम जो थी ना वो बुटीक एरिया के पास चल जाते, जहाँ पे विंग कहते हैं मोम मैं यहाँ पे नहीं आने वाला। तो उसकी मोम कहते हाँ तुम मत आओ, वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होंगी मैं जानती हूँ। और वो कहते तुम यहीं पे रुको मैं 5 मिनट में आती हूँ, ऐसे कहती है विंग की मोम। और जो है ना विंग कहता है ओके मोम, ऐसे कहता है। और विंग वहीं पे जो है ना उस मॉल की जो बालकनी थी ना वहीं पे जाके ऐसे खड़ा होते हुए नीचे की ओर देख रहा था। और तभी जो है ना 2 लड़के विंग के पास आते हैं और कहते हैं मिस ब्यूटीफुल लेडी। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और उनकी ओर देखता है जहाँ पे वो लोग कहते हैं हेलो। तो विंग कहता है हेलो आप कौन, मैं आपको जानती हूँ। तो कहते हैं नहीं हाँ हम सोच रहे थे कि आपका नंबर हमें मिल सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नंबर। तो कहते हैं हाँ मुझे आपका नंबर चाहिए था। तो वो इंसान ने मोबाइल अपना आगे किया था। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मैं उसे नंबर क्यों दूँ, मैं तो लड़का हूँ। ऐसे कहता है बट मैं आपको नंबर क्यों दूँ। तो वो कहता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कहता है ओह अच्छा। तो विंग कहता है बट मैं आपको नंबर नहीं देना चाहती। बट क्यों, मैं बट आपसे बात करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है मैं नहीं करना चाहती। तो वो कहता है बट क्यों, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और मैं भी आपकी जैसे प्रिटी हूँ ना, हैंडसम हूँ ना, तो हम दोनों। तो विंग कहता है तुम्हें कहा ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और छोड़ो मेरे रास्ते को, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी उन दोनों में से एक लड़का विंग के सामने आते हुए कहता है मिस वो चाहता है ना कि वो आपसे बात करना चाहता है ना, आप उससे बातें कीजिए ना, वो आपको फोर्स तो नहीं कर रहा है ना, आपकी इच्छा आपको देना हो या ना दो, नहीं देना हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट वो आपसे बात कर रहा है ना, तो ऐसे किसी को बात करते हुए बीच में काटना ये तो गलत बात है ना, आपको ये आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है शट अप, छोड़ो मेरे रास्ते को, मुझे उससे बात नहीं करनी है, क्लियर है। तो वो लड़का जो है ना विंग का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है मैं ना सच में अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ, मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे विंग कहता है और विंग जो है ना अपनी मुट्ठी को जो है ना खोलता है और उसकी तरफ लेके जा रहा था कि तभी जो है ना एक इंसान का मुक्का जो उसके फेस, उस लड़की के फेस पे आके रखता है। इसके बाद जो है ना वो लड़का जो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसी इंसान को देखता है जो उसका हस्बैंड है, उसे देखता है, जहाँ पे वो इंसान जो नीचे गिरा होता है ना वो खड़ा होता है और कहता है तुम कौन हो, हम दोनों के बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो हमारा लान वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है तुमने मेरे वाइफ का हाथ पकड़ने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना वो इंसान शॉक हो जाता है, क्या 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 वो आपकी वाइफ है, ऐसे कहता है। और वो दोनों लड़के जो थे ना वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते, मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें लगा कि आप सिंगल हो इसलिए हम आपसे नंबर मांग रहे थे, सॉरी ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से चल जाते। जिसके बाद जो ना लान वांग जी जो विंग की ओर पीछे मुड़ के देखता है,
जहाँ पे विंग लानवांग जी को वहाँ पे देख के तो पूरी तरह शॉक था। और लानवांग जी उसकी ओर देखता है और फिर लानवांग जी का जो सेक्रेटरी था शाओशियन, वो लानवांग जी को उसका कोट देता है और कोट पे विंग लानवांग जी कोट को पहनता है। जिसके बाद लानवांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ये भी शौक है कि मॉल में लड़की बन के घूमना और लड़कों को अपने पीछे घुमाना, ये भी तुम्हारे शौक है, मुझे नहीं पता था। तो विंग कहता है, ऐसा 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 नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो लानवांग जी, अच्छा तो तुम बताओ मुझे, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम तो यहाँ पे लड़की बने हुए हो और यहाँ पे तुम्हारे हाथ में शॉपिंग बैग्स भी नज़र आ रहे हैं और तुम्हारे पास तो 2 लड़के भी थे। तो विंग कहता, बट मैं मॉम के साथ आया हूँ अपने। तो लानवांग जी एक स्माइल करता रहता, ओह कहाँ है तुम्हारी मॉम? मेरी मॉम तो वहाँ पे गई है बुटीक में। तो लानवांग जी, ठीक है बताओ कब आने वाली है तुम्हारी मॉम, मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, वो आ जाएंगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता, अच्छा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, और तुम्हें ये सब गेटअप करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी मॉम को पता ही है सब? तो विंग कहता, हाँ मॉम को पता है। तो लानवांग जी कहता है, और वैसे तुमने 2 दिन से मेरे कॉल को अवॉइड क्यों किया है, और तुम अभी तक मेंशन में शिफ्ट क्यों नहीं हुए हो? मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही की दे दी थी ना, तुम्हें शिफ्ट होना नहीं चाहिए था मेरे मेंशन में। तो विंग उसकी ओर देखता है नर्वस होते हुए, जहाँ पे लानवांग जी की नज़र जो थी ना विंग के फेस पे ही जा रही थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहा था ना। और लानवांग जी विंग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठा के लेके चला जाऊँगा, ऐसे कहता है। वैसे तुम्हारी मॉम अभी तक क्यों नहीं आई है? तो विंग कहता है, आती ही होगी। तो वांग जी कहता है, कितनी देर हो चुकी है? आधा घंटा हो चुका है, मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ यहीं पे रुकने के लिए। तो विंग कहता है, बट मैंने रुकने के लिए कब कहा है तुम्हें? तो वांग जी कहते हैं, तुम आज ही के आज ही मेरे घर में शिफ्ट होंगे, और नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसे मुझे लड़कियों के गेटअप में कहीं पे भी मिलने नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पीछे ऐसे ही लोग पीछे पड़ते रहे और तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं रहा। तो विंग कहता है, मैं लड़का हूँ और मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तो वांग जी उसके पास आता है और कहता है, अच्छा हाँ तुम लड़के ज़रूर हो, बट लड़कियों की तरह तुम रहना तुम्हें ज़्यादा पसंद लगता है, इसलिए तो तुम मॉल में घूम रहे हो और मेरे साथ ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो कि तुम अपनी मॉम के साथ आए हो, ऐसे कहता है। और मैं आज तुम्हारा वेट करूँगा, अगर तुम आज नहीं आए तो देख लेना मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए, ऐसे लानवांग जी कहता है। और शाओशियन के साथ वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है ये, और तभी जो है ना विंग की मॉम थी ना वो बाहर आती है और कहते विंग। तो विंग कहते, मॉम आपको इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया? तो उसकी मॉम कहते, कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे, उनसे बातें कर रही थी मैं। तो विंग कहता, ओके मॉम चलिए हम घर चलते हैं। तो उसकी मॉम कहते, ठीक है। जिसके बाद जो है ना उसकी मॉम निकल जाती है, विंग और उसकी मॉम निकलते हैं मॉल के बाहर। मॉल से बाहर आने के बाद जो है ना वो घर में पहुंच जाते हैं। घर में आने के बाद जो है ना वो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग और उसकी मॉम मिसिज़ वी वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर, जहाँ पे विंग को वो खाना बनाना सिखा रही थी। और विंग इसके चक्कर में ये भूल गया है कि लानवांग जी ने उससे क्या कहा था, वो भूल चुका है। और विंग और मिसिज़ वी खाना बना रही थी। कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग ने किचन को कबाड़ा बनाने के बाद जो है ना मिसिज़ वी विंग की ओर देखती है और कहती, मेरी डॉटर को तो कुछ भी नहीं आता, इसे पहले से सब कुछ सिखाना चाहिए था मुझे, ऐसे कहता है। और मेरी डॉटर इतनी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है, फिर भी उसे खाना बनाना नहीं आता है ठीक से, ऐसे कहते हैं। और विंग कहते हैं, मॉम आप ऐसा मत कहिए ना। तो उसकी मॉम कहते, विंग बेटा जाओ तुम अपने गेटअप को निकाल दो, तुम थक चुके होगे ना। तो विंग कहता, हाँ मॉम, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उसने जो एप्रिन पहना हुआ था ना उस एप्रिन को बाहर निकालता है, और उसके बाद जो है ना वो अपने रूम की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना मिस्टर वी कहते हैं, विंग इधर आओ बेटा। तो विंग अपने डैड की ओर देखता है, क्या हुआ डैड? तभी जो है ना विंग का ध्यान आगे वाले सोफे पे जाता है, जहाँ पे विंग लानवांग जी को बैठे हुए देखता है, जहाँ पे विंग तो शौक था। और लानवांग जी जब विंग को वही गेटअप में देखता है, वो लड़की वाली गेटअप में, तो वांग जी भी पूरी तरह शौक था। तो विंग कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ जैसा कि मैंने कहा था, और अभी भी तुम लड़कियों के गेटअप में हो। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है, हाँ मैं अभी आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है और विंग अपने कमरे में आता है। और विंग कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस डेविल के पास मुझे रहने के लिए जाना है करके, ऐसे कहता है। और विंग अपने बैग्स थे ना उनको देखता है, जहाँ पे विंग के बैग्स थे ना उसकी माँ ने अच्छे से जो अरेंज करके रख दिए थे। इसके बाद जो है ना विंग उन बैग्स को देखता है, जिसके बाद जो है ना उन बैग्स को लेते हुए जो नीचे आता है और रख देता है। और उसके बाद जो है ना वो वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में
तरह से अपने मेकअप को उतारता है। जिसके बाद उसकी बारी आती है हुक निकालने की, यानी जो पीछे की जो चेन थी ना उसे निकालने की। इसके बाद जो है ना विंग बहुत सब बाहर पीछे अपने हाथ लेते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए उस चेन को निकालने की कोशिश कर रहा था। और विंग ने जो है ना अपने ऊपर फेस पे जो भी मेकअप था ना उसे उतार दिया था, अपने इयररिंग्स भी उतार दिए थे, सिर्फ विग और जो है ना ड्रेस पहने हुआ था। और विंग कहता है मॉम आपको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वहाँ से नीचे आता है जहाँ पे वो देखता है कि लानवांग जी अभी भी वैसे बैठा है करके। जब लानवांग जी विंग को देखता है ना वो कहता है फिर से वही गेटअप में इसी की लड़की बन के घूमना इतना ज़्यादा पसंद है, ऐसे लानवांग जी सोचता है। और जो विंग है ना वो अपनी मोम के पास जाता है, मोम मोम ये खुल नहीं रहा है। तो उसकी मोम कहते हैं मेरी डॉटर को ये खोलना नहीं आ रहा है। तो कहते मोम ऐसा मत कहो, लानवांग जी यहाँ पे आए। तो उसकी मोम क्या लानवांग जी आए यहाँ पे? तो वो कहता है हाँ मोम प्लीज़ इसे ओपन कर दीजिए ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना उसकी मोम कहती है ठीक है। और उसकी मोम जो है ना हुक को निकालती है और चैन को निकाल देती है। जिसके बाद जो फ्रॉक थी ना वो सीधा नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग तो पूरा शॉक था और जो मिसेज वी थी ना वो भी पूरी तरह शॉक थी। और विंग कहता मॉम आपने ऐसा क्यों किया, आप थोड़ी सी चेन खोल के रख सकते थे ना। तो उसकी मॉम कहता क्या हुआ है तुम लड़की थोड़ी ना हो। और उसकी मॉम जो है ना विंग के सामने देखते जहाँ पे विंग के ऊपर जो दो बॉल थे ना वो चिपकाए हुए थे। इसके बाद जो है ना उसकी मॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। तो विंग कहता मॉम आप हंसिए मत, आप अपने बेटे पे कैसे हंस सकते हो, ये सब तो मैंने आपके लिए किया है ना। तो उसकी मॉम हंसते कहते हाँ 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 ऐसे कहते हैं। इसके बाद जो है ना विंग बाहर की ओर जाना बाहर की ओर आता है जहाँ पे विंग कहता है मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। तो विंग जो है ना उस फ्रॉक को जो है ना पकड़ लेता है अपने चेस्ट के अराउंड और उसे दबाते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना मिसेज वी कहते तुम्हारी मोम क्यों हंस रही थी। तो मिस्टर वी जो ऐसे कहते तो विंग कहता है मोम से पूछिए ऐसे कहता है। और विंग दौड़ते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो लानवांग जी उसे देख रहा था दौड़ते हुए जाते हुए, तभी जो है ना जो बॉल थी ना वो नीचे गिरते हुए जो है ना लानवांग जी के पैर के पास आ जाती है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर वी कहते ये कहाँ से आई, हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं है। जब विंग पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि विंग को जब उसके डैड ने कहा ये कहाँ से आई तो विंग थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे लानवांग जी के हाथ में वही बॉल थी। इसके बाद जो है विंग अपने चेस्ट पे हाथ रखते कहते मेरा एक चेस्ट कहाँ गया ऐसे विंग कहता है। और विंग लानवांग जी की ओर जहाँ पे लानवांग जी उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग तो फट से अपने रूम में चला जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है ये कितना ज़्यादा वियर्ड है ये सब कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सच में पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम से विंग तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके कारण जो है ना सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचता है। इसे विंग अपने आप से बात करने के बाद जो है ना वो जल्दी से फ्रेश होता है। रेडी होने के बाद जो ना वो अपने लड़कों के गेटअप में रेडी होने के बाद जो ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद और अपने जो सूटकेस थे ना वो अपने जो सर्वेंट था उनसे कहता है कि वो नीचे लेके आ जाए करके। तो सर्वेंट हाँ मान जाते हैं। जिससे विंग की मोम आती है और विंग से कहते हैं वांग जी बेटा आ जाओ हम लोग सब लोग जो मिल के डिनर करते हैं ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वांग जी हाँ में सीरियल आता है जहाँ पे वो लोग डिनर करते हुए बातें कर रहे थे। जैसे कि वांग जी के घर में डिनर करते हुए बातें नहीं की जाती है बट हमारे विंग के घर में डिनर करते हुए बातें की जाती है। तो वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे। जिसके बाद जो है ना उनकी बातें कंप्लीट होने के बाद जो है ना विंग और वांग जी जो थे ना वहाँ से निकल जाते हैं लैंड मेंशन की ओर। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब लैंड मेंशन में पहुँचने के बाद और विंग क्या गड़बड़ करता है और वांग जी उससे क्या नाराज़ होगा विंग की ऐसी हरकतों से। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय।